A very good afternoन everybody. A very good afternoon. मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। आज हम एक बहुत ही वंडरफुल सक्सेस स्टोरी, आपने मैजिक सुना है ना, तो वो मैजिकल सक्सेस स्टोरी आप सुनने जा रहे हैं। मैं ज्यादा मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि वो खुद बताएंगे कि पहले क्या प्रॉब्लम था और कैसे ठीक हुआ। तो बहुत ही अच्छा रहेगा। शायद मेरी बातों पर आपको विश्वास ना हो, लेकिन उनकी बातों पर विश्वास होगा। और रिंकू जी के बात करने के बाद थोड़ा सा हम उस चीज को कि जो जिस वजह से उनका वो प्रॉब्लम ठीक हुआ, वो कैसे ठीक हुआ, उसके बारे में भी थोड़ा सा और विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मैं आप सभी के बीच में स्वागत करने जा रही हूँ आज की हमारी गेस्ट स्पीकर, जो कि अपनी सक्सेस स्टोरी को शेयर करेंगी कि उनका क्या प्रॉब्लम था और कैसे क्या ठीक हुआ, वो सब कुछ बताएंगी। तो स्वागत है रिंकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आपने इतना बिजी शेड्यूल में मुझे टाइम दिया। मैंने आपको मैसेज किया और आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक थैंक यू, थैंक यू मैम। थैक यू मैम। मैम ये सौभाग्य तो मेरा है कि आप। तो मैम मैं बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ था। जब मैं बहुत छोटी थी ना, मेरा 12th स्टैंडर्ड था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मतलब मेरे को ये प्रॉब्लम थी, चेस्ट में थी। लेफ्ट साइड में चेस्ट में प्रॉब्लम थी। तो उस टाइम पे मैं डॉक्टर्स के मैंने घर में बताया। पहले मैं घर में बताने में डर रही थी कि क्या चीज है। मैं खुद इतना घबरा गई थी उस टाइम। 12th क्लास की ये बात है, जब 12th क्लास में अब से 8-9 साल हो चुके। तो मैम आज जब सुबह मेडिटेशन कर रहे थे मैम, एकदम से मेरे को ये हुआ कि मेरी बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम है। मेरा मेरा वहां ध्यान गया और मैंने पूरे में ये विजुअलाइज करा कि कॉस्मिक एनर्जी, जैसे आप गाइड कर रहे थे कि पूरे विचार के बादल हट रहे हैं और कॉस्मिक एनर्जी आपकी पूरे इंटरनल जा रही है और आपकी पूरी बॉडी पे आपको हील करी। तो इस तरीके से मैं पूरा वैसा विजुअलाइज करती गई। और उसके बाद जब मैं नहाने के लिए गई, तो उसके बाद जब मैंने देखा आने के बाद, तो मतलब मैं खुद शॉक हो गई थी कि ये कैसे हो गया। क्योंकि मैं उसको लेके इतना परेशान हो गई। जब मैं 12th क्लास में थी तो मैंने मम्मी को बताया हिम्मत करके कि मम्मी ऐसी प्रॉब्लम हुई। तो मम्मी ने कहा ठीक है, हम डॉक्टर के जाएंगे, फीमेल डॉक्टर के। मैंने कहा ठीक है। और उस टाइम पे मुझे इतनी शर्म भी लगती थी कि कैसे मैं मतलब बताऊं या इन चीजों को करूं। तो फिर धीरे धीरे हम डॉक्टर, मतलब एक बार फिर हम डॉक्टर के गए। तो उन्होंने देखा, चेक किया, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं ये डरी थी कि ये कहीं ट्यूमर वाली गैट ना हो। तो उन्होंने मुझे बताया, फिर उन्होंने मेरी मेडिसिन की। और मेडिसिन इतनी ज्यादा मतलब हाई लेवल की थी और वो इतना गर्म करती थी, मुझे बहुत दिक्कत होती थी उससे। फिर उनसे कुछ दिन मेडिसिन लेने के बाद वो ठीक नहीं हुआ, फिर मुझे वही प्रॉब्लम हो रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड करा लो। हमने अल्ट्रासाउंड भी कराया, तो वही मैंने करा लिया फिर भी। तो मतलब ऐसे चलता रही बार बार। मतलब मेरे को बार बार बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर मेरे को लगा कि कोई डॉक्टर इसको ठीक कर नहीं पा रहा, अब इसको फिर ज्यादा सीरियस ना लेके मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया। पर मैम इतने साल से, मैम यहाँ भी मैं पीजी भी रह रही हूँ, मैंने अपनी फ्रेंड को भी बताया। तो मतलब इतने टाइम से वो प्रॉब्लम चल ही रही थी और आज सडन वो कैसे गायब हुआ, मैं खुद इतनी शौक हूँ कि ये मैजिक, मैं मैजिक भी क्या, कोई करिश्मे से कम नहीं है मेरे लिए। मैं क्या कहूँ इस चीज के लिए, सच में कि जिस जिस चीज यू। के लिए मैं डॉक्टर के जा जाके दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गई थी। इनफैक्ट मेरे साथ एक और दवाई और चल रही थी। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। और फिर ऊपर से मैं इस चीज को हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। जी। और जब ये आज हुआ मैम, तो मैं इतनी खुश मैम, मैं क्या बताऊं, मैं किन शब्दों में बताऊं मैम। सच में मेरे को ऐसा लगा कि ये सच में करिश्मा है। फिर मुझे लगा कि जब ये चीज मेरी ठीक हो सकती हो, तो दुनिया में हर कोई ठीक हो सकता है। मतलब बिल्कुल। कोई भी ठीक हो सकता है। अब मेरा इस चीज पे पूरा विश्वास हो गया मैम। मैं तो कोई डिजीज ऐसी नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती है। मैम ऐसा बिल्कुल। रहा था मेरा ये सफर। थैंक यू मैं रिंकू इसके जी, लिए आपका थैंक यू। बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैम। मैम सब कुछ आपकी वजह से मैम। सच में कह रही, डॉक्टर भी कुछ नहीं मैम, सब सब आप। मैम सब सब कुछ आप हो, सच कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ। आप इंसान के रूप में बिल्कुल भगवान हो सच में, जो हमें इस तरीके से हील कर भगवान रहे हो और नहीं, हमें भगवान के गाइड कर दूत रहे हो है। मैम। थैंक यू सो मच रिंकू जी, आपने बस कुछ ही मिनट लिया, लेकिन उस मिनट में
बहुत कुछ आपने बता दिया, और जो आपके शब्द, जो वो था, जो पेन पेन आप बता रहे थे, उससे बहुत कुछ दर्शाया आपने कि हाँ बहुत लंबे समय का ये प्रॉब्लम था और वो अचानक ठीक हुआ। तो यस मैम। रिंकू जी, थैंक यू सो मच आपने शेयर करने के लिए ये अपनी सक्सेस स्टोरी को। तो मैं और लोगों को, जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, देखिए, ये मैजिक मेरा नहीं है, ये मैजिक है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, कॉस्मिक एनर्जी की वो शक्ति है, उसका मैजिक है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं। लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आप चिड़चिड़े हैं, पैसे के का प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो पता है क्यों है? क्योंकि आपके अंदर कॉस्मिक एनर्जी कम हो चुकी है। कुछ भी प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, चिड़चिड़ेपन है, धन का प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो जीवन के चारों क्षेत्रों से लेकर अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब है आपके अंदर कॉस्मिक ऊर्जा कम हो चुकी है। इस कॉस्मिक ऊर्जा से, ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसको विश्व ऊर्जा कहते हैं, इंग्लिश में कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, इस ये सब जगह फैला हुआ है, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, सब जगह फैला हुआ है। इसी कॉस्मिक एनर्जी से सूरज चमकता है, इसी कॉस्मिक एनर्जी से जो सितारे हैं वो टिमटिमाते हैं, और यही कॉस्मिक एनर्जी से हम जीवित रहते हैं। हम बने हैं पंच तत्व से, लेकिन कॉस्मिक एनर्जी हमको जीवित रखता है। हम बिना खाए जिंदा रह सकते हैं, 2 या 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि 7 दिन तक भी, नवरात्रि में लोग 9 9 दिन तक बिना मतलब कि खाए रह लेते हैं। बिना पानी पिए आप 2 या 3 दिन तक रह पाओगे। ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के 2 मिनट, 2 मिनट तक आप होल्ड करते हो ना अपनी सांसों को, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 3 मिनट तक आप, कोई ना कोई इंसान कर ही लेता होगा, जो महापुरुष है 3 मिनट तक कर लेते हैं। तो बिना ऑक्सीजन के आप 3 या 2 मिनट तक जीवित रहते हैं। लेकिन ये कॉस्मिक एनर्जी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है विद इन सेकेंड। मतलब सेकंड, मतलब कि सेकंड में ही मृत्यु हो जाएगी। अब लोग बोलेंगे कि ये सांस, आप बोल रहे हो कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना हम 2 3 मिनट जीवित रह सकते हैं, और आपने बोला प्राण और कॉस्मिक एनर्जी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो इसमें डिफरेंस क्या है? जब भी हम सांस लेते हैं, जब भी हम वातावरण से सांस को लेते हैं, तो ये सांस के अंदर ही कॉस्मिक एनर्जी, प्राण शक्ति अंदर जाती है। ये सांस के अंदर ये प्राण शक्ति इतनी सूक्ष्म होती है, जैसे कि आप मोबाइल को चार्ज करते हो, तो लगाते तो हो, चार्जर लगाते हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी दिखता है क्या जाते हुए? वो शक्ति दिखती है क्या जाते हुए? नहीं दिखती है ना। पता है कि इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जल रहा है, लेकिन वो शक्ति नहीं जाते हुए आपको नहीं दिखती है। तो यहाँ पर भी जब हम सांस लेते हैं, कॉस्मिक एनर्जी जब हम अंदर लेके जाते हैं सांस के द्वारा, तो वो शक्ति अंदर जा रही होती है, और वो शक्ति हमारी 72,000 नाड़ियों में फैल जाती है। लेकिन आजकल के समय में लोग इतने ज्यादा ऑटो पायलट मोड में हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं है इस प्राण शक्ति पर ध्यान देना। सांस लेना तो 1 मिनट में 18 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, मतलब वो उस प्राण शक्ति को अंदर रहने ही नहीं देते हैं। लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं। तो इस कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाने का, क्योंकि चिड़चिड़ापन, बीमारियां इसलिए हो रही है क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर कम है। तो इस कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाने का सबसे पहला और आसान तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन करोगे तो, अब मेडिटेशन जब आप करते हैं तो मन को एकाग्र करते हैं अपनी आती और जाती सांसों पर। मन जो यहाँ वहां भटक रहा होता है, उसको हम एक काम दे देते हैं कि आती, चढ़ती और उतरती सांस पर ध्यान केंद्रित करना है। तो मन के द्वारा ही वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो सब जगह फैली हुई है, मन के द्वारा ही वो कॉस्मिक एनर्जी एनर्जी जो है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, सांस तो हम लेते हैं, सांस के अंदर से जा रही है, मन के द्वारा ही वो हमारे अंदर चली जाती है। अब मैम ने क्या किया, मैंने आज बोला था कि जहां पर भी प्रॉब्लम है तुमको, वह किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि सुबह की क्लास में काफी सारे लोग आते हैं,
तो मैंने आज ये बोला था कि कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो अपनी चेतना को, अपनी एकाग्रता को वहां पर लेके जाए। जब आप अपनी एकाग्रता को वहां पर लेके जाएंगे तो प्राण शक्ति, जिससे सब कुछ, जिससे सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पंच तत्व से सब कुछ बना हुआ है, लेकिन उसको चला रहा है ये कॉस्मिक एनर्जी ही। तो जब इन्होंने अपनी एकाग्रता को, अपनी चेतना को वहां पर लेकर गई, तो वहां पर शक्ति चली गई, कॉस्मिक एनर्जी चली गई। और जो 12 12th क्लास में जो प्रॉब्लम हुआ था, वो प्रॉब्लम एक ही बार में ठीक हुआ, है ना। मे बी मैम कल कल भी ऐसे ही था रिंकू जी, कल आपका वो गांठ ऐसे मैम ही था, यस। है ना। तो देखिए मैम एक यस दिन मैम, में ही अभी तक चला। वो ऐसे ही था। हाँ हाँ, लेकिन आज मैम, मैं मतलब खुद उसने शौक आपने हूँ उस देखा चीज के गायब हो लिए। गया। यस मैम। हाँ, मैम मैंने कोई है ना। अफर्मेशन नहीं करी थी, कुछ नहीं था, मैंने सोचा, मतलब मैं भूल गई थी मैम इनफैक्ट उस चीज को, कि मेरे को लगा कि ठीक है, अब है तो है ही, कुछ कोई कर नहीं पा रहा है तो ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। बट जी। आज जब मैंने उस पर ध्यान लगाया, उसके बाद जब मैंने चेक किया तो कुछ नहीं था वहां पर। इतनी खुशी हो गई जी, कि सब ठीक हो गया। वाह। तो सोचिए कि अब यस। लग रहा है कि मैम को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, तो यार वो शॉक है कि यार ये प्रॉब्लम इतने सालों की कैसे ठीक हो सकता है। है ना, मेरे को लग रहा है आप शॉक हो। है ना। तो यस यस। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि कॉस्मिक एनर्जी जो होती है, वो हमारे सांसों के साथ ही मिलकर वो शक्ति है, प्राण शक्ति। ऑक्सीजन अगर जीवित रखता तो हॉस्पिटल में जो मरने वाले इंसान है उनको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के जीवित कर देते। एक बार प्राण शक्ति निकल गई तो निकल गई। तो ऑक्सीजन यस मैम। माध्यम है, सांस लेना है हमको, तो उस वायु के साथ वो सूक्ष्म शक्ति जो दिखती नहीं है, अपनी ऐसे ही आंखों से नहीं दिखेगी, वो सूक्ष्म शक्ति उसके साथ मिलकर हमारी 72,000 नाड़ियों के साथ, जैसे प्राणमय कोश है ना, हमारे पंच कोश हैं, तो प्राणमय कोश में जो हमारे एनर्जी चैनल्स फैले हुए हैं वहां पर जाती है। और इन्होंने क्या किया, वहां पर गई उस प्रॉब्लम में, वहीं पर उन्होंने फोकस फोकस सारा प्राण शक्ति वहीं पर देते गई, वहीं पर देते गई, वहीं पर देखते गई। और प्राण शक्ति तो बहुत इंटेलिजेंट है, और उसने एकदम से ठीक कर दिया, है ना। सो आज के यस सेशन में मतलब सुबह ही मैंने करवाया था, ये चीज को प्रैक्टिस करवाई थी, और देखिए उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बहुत शक्ति है। सर पर तो देखिए एक बार, अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है आपको, अपनी चेतना को वहां पर जैसे मेडिटेशन में बैठ जाइए, और ध्यान करते 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 अपनी एकाग्रता चेतना को वहां पर लेके जाइए, और उसको देखिए कि मतलब कि शक्ति से वो ठीक हो रहा है, हील हो रहा है, उसको होते हुए देखिए, होते हुए देखिए, होते हुए देखिए। आप इसको करेंगे, बहुत फर्क मिलेगा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, है ना। तो सो थैंक यू रिंकू जी, बहुत ही अच्छी स्टोरी आपने मेरे को, मतलब हम सभी को बताई है। अभी भी मुझे भी, मैं भी शॉक्ड हूँ, मैम। लेकिन विश्वास करना मैम पड़ेगा, मैं एक मैजिक चीज ऐसे ही और होते हैं। बताऊंगी। जी, मतलब मैम जैसे बताएं। आप रोज मेडिटेशन कराते हो ना, तो सब अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है हर दिन का। एक दिन तो मैं बहुत ही, मतलब मैंने अपनी पूरी इंटरनल बॉडी, जैसे आप कहते हो ना फील करना, मैंने सब फील करा, जैसे मैं सोल, मतलब सोल अलग है और बॉडी फील कर रही है पूरा, कि हर बॉडी पार्ट में कौन सी वाइब्रेशन हो रही है इस टाइप का। और आज वाह। जब मैम आपने ये बोला ना कि पैर हिलाओ, तो उससे थोड़ी देर पहले मेरे को ऐसा लगा कि मैं बहुत हाई लेवल की एनर्जी टच करके आई हूँ एकदम से, और मेरी आंखों में बहुत, मतलब एकदम आंसू आ गए, मेरे हाथ बहुत गर्म थे आज। मेरे को एकदम, अगर आप मैम उस टाइम ये नहीं बोलते ना कि तुम टच, तो शायद मेरे को लगा कि मैं आज यूनिवर्स से एकदम से, उस पावर से एकदम टच बिल्कुल मिल के आ जाती है शायद, थोड़ी सी देर और होती तो मैम बहुत वो बिल्कुल था बिल्कुल। वो, ये चीज। जी जी, तो ये एक्सपीरियंस कॉस्मिक एनर्जी का ही एक्सपीरियंस है। जब हम सोते हैं, कहा जाता है हमारी ऊर्जा बनती कहाँ से है, हमारी ऊर्जा हम जो बनाते हैं, अपनी ऊर्जा जो बनाते हैं, वो बनाते हैं खाने से और सोने से। सोना एक, मतलब कि अनकॉन्शियस एक वो है, क्या बोलते हैं, ध्यान है। हम उसमें आंख बंद कर लेते हैं, आराम से रिलैक्स हो जाते हैं, और हमारी जो इंटरनल जो आत्मा है वो बाहर निकलती है, और वो शक्ति से
जो ब्रह्मांडीय शक्ति है उससे मिलकर आती है और फिर अंदर घुसती है बॉडी के अंदर। तो हम सुबह जब उठते हैं तो बड़े फ्रेश लगते हैं, क्योंकि उसने अपने यस अपने आप को पूरा चार्ज कर लिया। लेकिन ध्यान, ध्यान आपका क्या है? सचेत ध्यान। यानी कि आप खुद, आप बैठे बैठे सब जगह ट्रेवल भी करके आ सकते हो। अपनी सांसों पर ध्यान देते 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 आप पूरे ब्रह्मांड में ट्रेवल भी करके आ सकते हो। आप कहीं पर भी जा सकते हो, अपनी आत्मा को वहां पे लेके जा सकते हो। ध्यान इतना कमाल का होता है। आपने खुद अपने अंदर ऊर्जा बनाई है, खींची है अपनी अंदर ऊर्जा। और ये जो ऊर्जा ध्यान में बनती है, वो और जो ऊर्जा बनती है सोने और खाने से, उससे कई गुना ज्यादा होती है और शक्तिशाली होती है। क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्शियसली बैठकर हम कर रहे हैं, कॉन्शियसली अपने मन को सांसों पर एकाग्र कर रहे हैं और कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर बुला रहे हैं, अंदर बुला रहे हैं। और वो ज्यादा बनती है और वो बहुत शक्तिशाली होती है। इसीलिए हम करते बोलते हैं कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। वो कॉस्मिक एनर्जी बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि कौन से प्रॉब्लम को ठीक करना है, कहाँ पर इसके दिमाग में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या ओल्ड पैटर्न है उसको ठीक करना, सब कुछ वो करता है ना। तो ध्यान में एटलीस्ट अगर आपका बहुत बिजी शेड्यूल है तो 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको इस तरीके से फिंगर क्रॉस करके आंखें बंद करके नहीं हो पा रहा स्टार्टिंग, तो कोई बात नहीं। आप जैसे बचपन में हम एकदम से तो सीट पर बैठकर साइकिल चलाना नहीं स्टार्ट किए थे। हम कभी कभी ऐसे लटक लटक के, आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने साइकिल कैसे चलाई होगी, कभी कभी लटक कर एक पैर को नीचे रख कर, कभी तो ऐसे भागते थे उसके ऐसे साथ, नीचे डाल है के। ना, स्पाइडर बैन बन कर। यस। तो फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस होने लगा और लोगों को देखा, फिर सीख गए और हम सीट में बैठकर और साइकिल को चलाना सीख गए। तो अगर आपका ध्यान नहीं हो पा रहा है इस तरीके से एकांत में बैठकर, तो आप प्रकृति में जाकर, जैसे वायु है, वायु के स्पर्श को पे एकाग्रता लेकर आए। जो हवा, जैसे कि हवा से कोई कुछ आवाज आ रही पत्तों की हिलने की, उस आवाज पे ही फोकस करे, फोकस फोकस। वो भी एक तरीके का ध्यान है। या जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम करे, या पानी कहीं से गिर रहा है, उस पानी को गिरते हुए देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, वो भी एक तरीके का ध्यान है। वो भी एक तरीके का ध्यान है। ऐसे करते करते फिर मेडिटेशन एक शांत बैठकर और करना स्टार्ट कर दीजिए। और ब्रह्म मुहूर्त का मेडिटेशन, क्योंकि मैम ब्रह्म मुहूर्त की क्लास के स्टूडेंट ने, वैसे इन्होंने नाइट में भी ले रखा है, ब्रह्म मुहूर्त में डेली आती हैं ये। ब्रह्म मुहूर्त में कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है ना। आप लोगों को भी पता है ऑक्सीजन मैम लेवल मुझे 41% होता है जी। बिल्कुल जी। मैम मुझे अपना मॉर्निंग और इवनिंग ही मतलब सुधारना था, क्योंकि इस मॉर्निंग तो फिर भी सही हो जाता था, इवनिंग होता तो मुझे था कि मैं मैम की दोनों क्लासेस लूँ, सुबह की भी और शाम की भी, तभी मेरा ये दोनों टाइम सही से यूटिलाइज हो पाएगा। नहीं तो शाम को भी जी पढ़ते पढ़ते जैसे 11-12 बजे, तो मैं कहा नहीं, मुझे नया साल आने से पहले सब ठीक करना है, मेरे को अपना मॉर्निंग और इवनिंग, कहते हैं जिसने ये दो टाइम संभाल लिया मतलब उसका पूरा जीवन सुधर गया। तो मैं, मेरे को ये था जी। कि मेरे को, मैंने कहा 21 दिन तो वैसे भी बहुत होते हैं, मैं कब एक एक हम्म। दिन में तो सेकंड सेकंड में अपनी आदत चेंज कर सकती हूँ, तो 21 दिन तो बहुत है। मैंने कहा मेरे को मैम के साथ जुड़ना ही जुड़ना है, 21 दिन लेने ही लेने। मैं कहा नया साल शुरू होने से पहले ये मैजिक करना है अपनी लाइफ में। जी तो जी ये जी। था मैम, थैंक मैं बहुत खुश हूँ मैम आपसे मिलकर, सच में थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो एक हमने एक सक्सेस स्टोरी को मैंने सोचा कि कैमरे में कैद कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और ये जब वीडियो अपलोड होगा तो बहुत सारे लोगों का विश्वास जागृत होगा। भले ही मतलब हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मेडिटेशन कर नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, नहीं होता, होगा जरूर होगा। लेकिन ये वीडियो आप देख लेंगे तो जरूर मन करेगा, क्योंकि मन तो बड़ा लालची है, वो तो कुछ पाना चाहता है ना, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। तो एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम लाइफ की है उसको सुधारने के लिए मेडिटेशन से स्टार्ट करें, क्योंकि जितना कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर जाएगा 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 उतना अच्छा है। और आप अपना एकाग्र होकर सारा काम करोगे, सब कुछ करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जब ये कॉस्मिक एनर्जी अंदर जाएगी, फिर हम और आगे बताते हैं कि किस तरीके से काम करना, क्योंकि ये शक्ति है, अंदर जो एनर्जी का ये शक्ति है। अब इसका इस्तेमाल आपको करना है माइंडफुल होकर।
माइंडफुलनेस में होकर, यानी कि सोच समझ कर, अवेयर होकर काम करना है। यस बिल्कुल अभिषेक जी, मैं इसको अपलोड कर दूंगी। तो ये शक्ति है, जैसे कि शक्ति मिली थी रावण को शक्ति मिली थी, लेकिन उसने अभिशाप मतलब कि वो क्या किया, गलत इस्तेमाल किए ना। तो ये एक शक्ति है, आप पॉजिटिव में यूटिलाइज करोगे या नेगेटिव में करोगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन हम अपनी क्लासेस में सिखाते हैं कि नहीं भैया, नेगेटिव में नहीं करना है, पॉजिटिव में करो, क्योंकि जितना नेगेटिव में करोगे आप और नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे। मैं आप सभी को बता दूं कि 6 जनवरी से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ फिर से 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन। आप लोग काफी सारे रिजल्ट देख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कल ही मैंने पोस्टर दे दिया था। अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, क्योंकि देखते ही देखते एक ये साल भी चला गया, 2024 चला गया, और मैंने कई सारे लोगों को क्लासेस अपनी मतलब क्लासेस दी हैं। नवंबर 2023 से मैंने क्लासेस, पेड क्लासेस स्टार्ट करी थी, उसके पहले तो मेरी फ्री क्लासेस चलती थी। 2021 से ही मैंने फ्री क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, 2 साल मैंने फ्री क्लासेस चलाई हैं। 2023 नवंबर से डिसीजन लिया कि नहीं, अब लगता है कि मेरे को पैसा कमाना चाहिए इस चीज से, तो मैंने 2023 में पेड क्लासेस चलाई। अभी तक कई सारे लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरी आ रही है। अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो लेट ना करें, इतना भी बड़ा अमाउंट नहीं है, 1 लाख 2 लाख या 10 लाख का नहीं है, मामूली सा है। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि अगर 2025 भी ऐसे ही निकल जाएगा तो बड़ा अफसोस होगा आपको, है ना। तो अफसोस नहीं करना है। किसी और को कुछ कहना है, पूछना है, किसी और को कुछ पूछना है, कहना है, हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, तो ये मैम रिंकू मेरा जी आप एक पेन और दूर हुआ था आपके वजह से जी ही। जी मैम जब मैंने बताएं। आपको बताया था, आपने 6 दिन वो फ्री सेशन नहीं कराया था, तब मैं बता रही थी हाँ आपको। उस दिन तो मैम मेरे को माइंड में क्लियर हो गया था कि हाँ मुझे जुड़ना है, क्योंकि जो मेरा बैक पेन था यहाँ पर हैंड के पास, यहाँ मेरा एक बार हाथ हाँ निकल गया हाँ। था, तो वो पेन अब सर्दियों में मुझे होता है, मैं आपको बता भी रही थी। और मैंने उसी टाइम कहा था कि मैम मेरा ऐसे लगा कि मेरे अंदर से कुछ निकल गया है, और वो पेन भी हम्म। गायब हो गया था। तो मैम ये भी वाह। ठीक हुआ मैम आपके वजह से। थैंक थैंक यू, यू सो मच मैम, थैंक यू मुझे सो। इतना स्वस्थ बनाने के लिए। और मैम अब मैं सारे दिन यही बोलती रहती हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ है, मेरे सारे काम सफल हो रहे हैं, मैं इसको संपन्न बना रही हूँ। मतलब यही बोलती रहती हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, बोलती रहती हूँ। वाह थैंक यू सो वाह, मच ऐसे। मैम, इतनी प्यारी थैंक यू, इन्फॉर्मेशन देने। थैंक यू जी। शिवानी जी, शिवानी कर, जी शिवानी जी, हेलो शिवानी जी। हेलो। हेलो शोभा मैम, कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, बहुत मैम मेरे बढ़िया। आप को ना कैसे एक हो? बात पूछनी थी। पूछिए। जैसे मैंने भी आपकी क्लासेस ज्वाइन करनी है। जी, एक मिनट एक मिनट, म्यूट हो गए, म्यूट हो गए, म्यूट हो गए। हेलो। जी, हाँ जी मैम। अ, मैम मेरे को ये पूछना था कि जैसे कि जो मॉर्निंग की, मैं मतलब नाइट की क्लासेस नहीं लगा सकती, जो मॉर्निंग की क्लासेस है उसमें जो आपने डिटेलिंग दी है, जो फ्री वाली क्लास, जो फ्री वाली आप लिखते हो नीचे पोस्टर में, मुझे वो चीज समझ नहीं आई कि कैसे आप विजन बोर्ड वगैरह वो कैसे क्या करते हो। मेरे को थोड़ा सा वो उसकी गाइडेंस दे दो, ताकि मैं फिर हाँ हाँ, 6 को आपको मैं ज्वाइन कर सकूँ वो क्लासेस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं आप लोगों को और लोगों की जो बैठे हैं उन लोगों को भी बता देती हूँ, एक मिनट मैं शेयरिंग कर लेती हूँ, तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। एक मिनट, 1 मिनट, मैं शेयर कर लेती हूँ। तो स्क्रीन दिख रहा है ना शिवानी जी? हम्म। हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ हाँ, तो ये देखिए, जो क्लासेस है ना ये स्टार्ट होंगी आपकी 6 जनवरी से। जो मॉर्निंग एंड नाइट ले रहा है, मॉर्निंग एंड नाइट कॉम्बो ले रहा है, उसके हम्म। उसको ये 13 पूरा दूंगी मैं, 13। और ये 6 क्लासेस भी पूरी फ्री रहेगी, ओके। ओके। पूरा 13 और 6,
और जो सिर्फ मॉर्निंग मॉर्निंग करेगा तो उसको 1 से लेकर 13 में 1 से लेकर 12 तक दूंगी, यानी कि डेली डिक्लेरेशन तक। मैजिकल रॉक प्रैक्टिस जो है ये रात को करवाती हूँ, तो ये सिर्फ नाइट वालों के लिए रहेगा। लेकिन अगर ठीक है। जो मॉर्निंग लेगा उसको 12 तक दूंगी, और फ्री में उसको आनापान सती ध्यान, फॉरगिवनेस मेडिटेशन और विजन बोर्ड रहेगा 1 से लेकर 3 तक, 3 क्लासेस। ठीक। ओके। आनापान सती ध्यान, फॉरगिवनेस मेडिटेशन और विजन बोर्ड रहेगा। ठीक। और कॉम्बो वालों के लिए ये सारा रहेगा, और फ्री में 6 क्लासेस रहेंगी जिसमें एंजल मेडिटेशन, स्वर विज्ञान, वेल्थ, हेल्थ, कैरियर, ये सारा कुछ रहेगा। ओके मैम? ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी निर्मिश जी। हेलो, जी मैम। गुड हेलो मैम, आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। मैम जी, मेरे भी कल से कमर में साइड में दर्द था, जैसे अभी इन्होंने बताया ना, सबकी सुन सुन के हाँ। मैंने भी प्रार्थना करी और मेरा भी अब मतलब बहुत हल्का फुल्का सा वो है, ठीक है वैसे अच्छा, बिल्कुल। वेरी एकदम गुड, शाम तक वेरी ठीक गुड, हो जाए। क्या बात। मतलब जादू की छड़ी आप लोगों को मिल गई है, अब जादू की छड़ी को बिल्कुल घुमाओ और जादू बिल्कुल। करते यस यस। जादू की छड़ी तो चल ही रही है, इतने टाइम से चली रही है, वो तो चल ही रही है, वेरी गुड चलती जी रहेगी जी। हमेशा। जी जी थैंक जी यू सतिंदर जी, थैंक यू मैम, जी। थैंक यू। हाँ जी मैम, जी गुड मैम, आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। मैम। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मेरे भी है ना, जब मैं अफर्मेशन लेती हूँ ना तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाता है। जैसे मेरा कई बार सिर दर्द होने लग जाता है, मेरे बैक नेक में दर्द होने लग जाता है ना, तो रात के टाइम हाँ। मैं अफर्म करती रहती हूँ और रात को भी सो आधी रात में भी उठती हूँ ना मैम, मैं उस टाइम मैं यही अफर्म करती रहती हूँ और मेरे ठीक होता है मैम सवेरे। बिल्कुल। वाह, ग्रेट। शब्दों का पावर है, शब्द, एवरीथिंग इज एनर्जी जी। बहुत बढ़िया सतिंदर जी, क्या बात है। आपके साथ जुड़ के मैम बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत ज्यादा। थैंक यू सतिंदर जी, ऐसे ही काम करेंगे मैम हम आपका मिलकर। भी बहुत बहुत थैंक यू। यू आर मोस्ट जी। तो थैंक यू रिंकू जी, धन्यवाद, थैंक यू रिंकू जी, अपना इतना कीमती समय देने के लिए। आपने इतने कम शब्दों में बहुत कुछ बता दिया, और ये वीडियो जिस जिसके पास जाएगी वो जरूर अपने ऊपर इसी तरीके से काम करेंगे मेडिटेशन करके। तो थैंक यू रिंकू जी, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू तो थैंक यू मैं मैम। और सभी लोगों को अनम्यूट करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, विश यू वेल, खुश रहे हमेशा, शुक्रिया शुक्रिया करते रहे। धन्यवाद मैम, शुक्रिया 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 थैंक यू शुक्रिया मैम, शुक्रिया आपका शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया ब्लेस यू, गॉड शुक्रिया ब्लेस यू। शुक्रिया शुक्रिया बहुत अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद।